हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैंने एक स्पेशल बैच चला रखा है दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें मैं एक पोर्शन करा रहा हूँ करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस। पहले मैं देता हूँ आपको टुडेज स्पेशल। ये वो न्यूज है जो एक दो दिन में आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये कुछ टुडेज स्पेशल की न्यूज हम पहले कवर करेंगे। पहली न्यूज आ रही है आपकी गवर्नर ऑफ मेघालय। गवर्नर ऑफ मेघालय नए अपॉइंट हुए हैं गवर्नर ऑफ मेघालय। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम याद नहीं रखते नॉर्थ ईस्ट के रीजन को, तो उनके गवर्नर भी हमें याद नहीं रहते। तो गवर्नर है मेघालय के सत्यपाल मलिक, ये आपको ध्यान रखना है, सत्यपाल मलिक। अगर सत्यपाल मलिक के बारे में बताऊं, जब जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट थी, जब जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट थी, अब तो एक यूनियन टेरिटरी है, तो वो वहां के लास्ट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी। तो मैं बात कर रहा था गवर्नर ऑफ मेघालय की। कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को उसकी पोजीशन पे? राष्ट्रपति। अगर गवर्नर की एज लिमिट बताऊं मैं आपको, तो मिनिमम एज लिमिट है, कम से कम कितने आयु की उम्र में आप गवर्नर बन सकते हो? तो एज लिमिट है 35 ईयर्स, 35 वर्ष कम से कम। ज्यादा एज लिमिट कुछ नहीं है, मिनिमम एज लिमिट है 35 वर्ष। अगर मैं मेघालय की बात करूं, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और ये सेवन सिस्टर का पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी, एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई क्या है? व्हाट इज एमएसएमई मिनिस्ट्री? एमएसएमई होता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी। कौन है? एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। इसके अलावा नितिन गडकरी एमएसएमई मिनिस्टर तो है ही, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी कौन है? नितिन गडकरी। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक नया वेब पोर्टल लॉन्च कराया, मतलब ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। वेब पोर्टल का मतलब भी क्या होता है? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है वेद कृषि। क्या नाम दिया है? वेद कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पोर्टल या ऐसे ऑनलाइन ऐप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वेद कृषि किससे रिलेटेड है? वेद कृषि का रिलेशन है आपका वो फार्मर जो नॉन टॉक्सिक, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। बेसिकली वो डायरेक्टली अपना जो फार्मिंग प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली किसको बाय सेल कर सकते हैं? डायरेक्टली सेल कर सकते हो कस्टमर को। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक वेब पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, नाम है इसका वेदश्री। किसने लॉन्च करा है? एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। नितिन गडकरी क्या है? एमएसएमई मिनिस्टर है। वेद कृषि का मतलब है कि जो फार्मर नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट, फार्मिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब नॉन टॉक्सिक हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपनी प्रोडक्ट है, वो किसको सेल कर सकते हैं? डायरेक्टली सेल कर सकते हैं वो अपने कस्टमर को। ये वेद कृषि उसी के लिए बनाया गया है। थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। आईपीएल 2020, आप सबको पता है इस साल आईपीएल हो रहा है, सितंबर के महीने में होगा आईपीएल 2020। और इसका जो वेन्यू है, इसका जो वेन्यू है वो आपका क्या है? वेन्यू है इसका दुबई यूएई। दुबई यूएई तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में होने का चांस है। सितंबर से होगा आईपीएल 2020। वेन्यू डिसाइड हो चुका है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, यहां से क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट, इस साल आईपीएल की स्पॉन्सरशिप किसने जीत ली है? तो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप जीती है इस साल ड्रीम 11 ने। जैसा आप सबको पता था, पिछले आईपीएल तक आईपीएल की स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? वीवो के पास। तो इस साल आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11। इसके बारे में आपको पता होगा, ये एक इंडियन बेस ऑनलाइन गेमिंग ऐप की तरह काम करता है। ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप जीत ली है ड्रीम 11 ने। किसने ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप दी होगी? बीसीसीआई। किसने दी है? बीसीसीआई। और ये स्पॉन्सरशिप दी है 222 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन बीसीसीआई एंड ड्रीम 11। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त?
बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? सौरव गांगुली, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आईपीएल की इस साल की स्पॉन्सरशिप वीवो से छीन ली गई है, क्योंकि वो एक चाइनीज ऐप है, इतना मान लीजिए आप, और स्पॉन्सरशिप दे दी गई है ड्रीम 11 को। यहां पर हमारा खत्म होता है टुडेज स्पेशल। जैसे कि हम करंट अफेयर्स कर रहे थे, कौन से मंथ की? हम करंट अफेयर्स कर रहे थे आपकी ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी की करंट अफेयर चल रही थी। तो अपनी फरवरी वाली करंट अफेयर्स में आगे चलते हैं, और उसमें पहली न्यूज जो आ रही है वो आ रही है एशियन रेसलिंग गेम्स। इसका वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा, इस साल का 2020 के एशियन ओलंपिक रेसलिंग गेम्स कहां पर ऑर्गेनाइज करे गए? तो इसका वेन्यू है आपका न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं पूछा जा सकता, सीधा आपसे वेन्यू पूछेंगे तो सीधा आपको आंसर देना है न्यू दिल्ली। हमारा जो अगला न्यूज चल रही है, हमारी सेकंड न्यूज आ रही है, वो भी गेम से ही आ रही है, वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यंग गेम्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तीनों के बारे में, वो वीडियो आप देख सकते हो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये पहली बार ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहां से भी इंपॉर्टेंट है वेन्यू, क्वेश्चन कहां से आएगा? वेन्यू से आएगा। तो इसका जो वेन्यू है वो है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहां, किसकी कैपिटल है? भुवनेश्वर कैपिटल है आपकी उड़ीसा की। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? भुवनेश्वर उड़ीसा में। थर्ड न्यूज भी इसी से आ रही है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इस बार ये विंटर गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं पहली बार, 2020 ही लिखेंगे इसके ऊपर भी, ये भी पहली बार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, यहाँ भी 2020 हो गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इसका भी वेन्यू इंपॉर्टेंट है, वेन्यू है आपका लद्दाख। लद्दाख क्या बन गया है? अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये तीनों न्यूज आपको ध्यान रखनी है, तीनों ही वेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एशियन रेसलिंग गेम्स 2020 वेन्यू न्यू दिल्ली, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 वेन्यू भुवनेश्वर उड़ीसा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 वेन्यू है लद्दाख, एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, सबको पता है। आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो है टोक्यो गेम्स। ओलंपिक गेम होने थे इस बार टोक्यो में। इस साल का ओलंपिक कहां ऑर्गेनाइज होना था? और टोक्यो ओलंपिक्स होना था इस साल 2020 में, नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया। लेकिन ये आएगा जरूर कि इसका थीम क्या था, ये थीम क्या रखा गया था इसके लिए? तो थीम था यूनाइटेड बाय इमोशंस। कैंसिल जरूर हो गए हैं, लेकिन जब तक थीम आ चुका था फरवरी के मंथ में, थीम था यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैंसिल हो गए 2020 के ओलंपिक गेम्स, अब वो फर्दर ऑर्गेनाइज 2021 या 22 में किए जाएंगे, उम्मीद यही है। टोक्यो गेम्स, टोक्यो कहां पड़ता है? तो टोक्यो पड़ता है जापान में, जैसा आप सबको पता है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। और जापान को हम क्या कहते हैं? कंट्री ऑफ राइजिंग सन। क्या कहते हैं जापान को? कंट्री ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश जापान। और उसकी सब कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है दुनिया में टोक्यो। आगे चलते हैं, अगली न्यूज जो आ रही है हमारी, वो आ रही है एक फेस्टिवल से। ये सारी न्यूज जो है फरवरी महीने की कर रहे हैं। फेस्टिवल कौन सा है? फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। कहां सेलिब्रेट किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है लोसार फेस्टिवल? लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। कैपिटल शिमला, सबको पता है कैपिटल शिमला है, और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। यहां पर खत्म होता है हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं अपनी एक्स्ट्रा स्पेशल की। आज मैं एक्स्ट्रा स्पेशल में आपको कराने वाला हूं यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर काम करने वाली बॉडीज है ना। पहले तो इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं आपको जो करा रहा हूं इसमें करा रहा हूं हेडक्वार्टर। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? यूएसए में। उसके बाद इसके अंदर काम करता है WHO, वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था कोविड वायरस के दौरान, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है आपका? जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अगली ऑर्गेनाइजेशन है WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड होता है बिजनेस, ट्रेड का मतलब ही क्या होता है? बिजनेस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही है और एंड ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है, ज्यादातर का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यादातर का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो हमारी कितनी ऑर्गेनाइजेशन कवर हो गई? 3 हो गई। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में, WTO का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। WB क्या है? वर्ल्ड बैंक। सबने सुना होगा इसके बारे में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कहां पर है? वॉशिंगटन DC। ये भी कहां पड़ता है? यूएसए में। अगर हम अगली बात करें, 5वीं ऑर्गेनाइजेशन IMF। IMF फुल फॉर्म, IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं रिपीट कर रहा हूं, I से इंटरनेशनल, M से मॉनेटरी, F से फंड। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूएनओ के अंदर काम करने वाली बॉडी है और जो फाइनेंशियल बॉडी है, मतलब जो पैसा देने या लेने का काम करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC यूएसए में है। याद करने का तरीका होता है कैसे आप चीजों को याद करते हैं, उसमें से एक तरीका है। अगला है 6th है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा। यूनेस्को का काम है दुनिया में यूनेस्को साइट घोषित करना, है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस फ्रांस में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी 7वीं ऑर्गेनाइजेशन है, वो है यूनिसेफ। वो कौन सी है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है, यूनिसेफ है क्या? यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है आपका? न्यूयॉर्क पड़ता है आपका यूएसए में। तो 3 हेडक्वार्टर, तो 2 तो न्यूयॉर्क में हो गए, 2 वॉशिंगटन DC में, 2 जिनेवा में। ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी 7। एक बार रिपीट कर लेते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क यूएसए, WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड, WB वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूएसए। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूएसए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए बना रखा है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? 8वीं ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। और नैरोबी किसकी कैपिटल है? नैरोबी की कैपिटल है कीनिया की। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? कीनिया, है ना। अगली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी 9वीं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड फूड एंड एग्रीकल्चर, F से फूड, A से एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम कहां पड़ता है आपका? इटली में। रोम कहां पड़ता है आपका? इटली में। अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, हम अपनी 10वीं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। हमारी 10वीं ऑर्गेनाइजेशन UNSC, जो यूएनओ के अंदर है। UNSC इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मैं रिपीट कर रहा हूं, UNSC इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? यूएसए में। तो आपको दिख रहा होगा कि यूएनओ में, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसका दबदबा है? अमेरिका का दबदबा है। साफ दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है। सबसे ज्यादा फंड भी कौन पास करता है यूएनओ के लिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वो फंड करता है पास आपका यूएनओ ही। अगला टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो यूएनओ के इंपॉर्टेंट पोजीशन के बारे में, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में होगा। एक्स्ट्रा स्पेशल में कराऊंगा उसे भी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।